हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ है, मस्त है और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। आप लगातार कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं और डेफिनेटली आप अपनी जो है टारगेट तक पहुंचेंगे, इस बात की बिल्कुल गारंटी है अगर आप मेहनत जेन्युइन में कर रहे हैं, है ना। और आपको रुकना नहीं है, आपको थमना नहीं है जब तक आप अपने टारगेट तक पहुंच नहीं जाते। हर किसी का सपना होता है, हर किसी का अपना एक टारगेट होता है कि हम वहां तक पहुंचेंगे, है ना। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सफलता मेहनत मांगती है। जो भी मेहनत नहीं किया है वो बढ़ा नहीं है, और जिसने भी मेहनत की है वो कभी पीछे हटा नहीं है, वो निरंतर आगे की ओर बढ़ता गया है और अचीवमेंट्स को अचीव करता गया है। तो आप भी मेहनत करें, डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे, है ना। हर कोई मेहनत करता है, आप भी लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और एक ना एक दिन वो दिन जरूर आएगा जिस दिन का आपको भी इंतजार है ना। आपके घर वालों का भी इंतजार है, आपके स्कूल में भी जो है टीचर्स हैं उनका भी इंतजार है, सभी को इंतजार है। आपसे उम्मीदें हैं, आपसे अपेक्षाएं हैं। तो आप उनकी इतनी लोगों की उम्मीदें आपसे हैं, तो क्या आप रुक सकते हो? क्या आप मेहनत बंद कर सकते हो? क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हो जिनसे उनको निराशा झेलनी पड़े? बिल्कुल नहीं, है ना। धन्यवाद। आप मेहनत करें, निरंतर मेहनत करें, बढ़ते रहें, खूब पढ़ें, खूब स्वाध्याय करें, पढ़ें, मेहनत करें और पढ़ें, निरंतर आगे बढ़ें। आपसे ये उम्मीद की जाती है। आप अगर सेशंस को मेरे देख रहे होंगे, कंटिन्यू मेहनत से कर रहे होंगे, तो आपको भी ये धीरे धीरे जरूर लगने लगेगा कि मैथमेटिक्स में मेरी भी पकड़ अब आने लगी है, मैं भी मैथमेटिक्स को अब थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूँ, है ना। आप सबसे पहले बेसिक समझे, है ना। मैं चैप्टर को जब स्टार्ट करता हूँ तो मैं सबसे पहले उसका बेसिक क्लियर करता हूँ, है ना, कि इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, ये चैप्टर हमको क्या बताना चाहता है, इस चैप्टर में क्या फॉर्मूले हैं वो जो इस पूरे चैप्टर को पढ़ने में काम आने वाले हैं। उन फॉर्मूले पे मैं आपसे डिस्कस किया है, शुरू में पहले सेशन में मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। अगर उनको आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको वॉच कीजिए आप। अगर उसको आप देख लेते हो तो आप बिल्कुल पक्का हो जाओगे कि आप, हाँ, कि ये जो प्रॉफिट लॉस है ये कोई ज्यादा बाहरी दुनिया से नहीं आया है, ये प्रॉफिट लॉस कहीं अलग से नहीं है, ये हमारे ही बेचे प्रॉफिट लॉस, हमारे ही बेचे। हम रोज आना, कब कहाँ लाभ होता है, कब कहाँ हानि होती है, कितने में बेचा, कितने में खरीदा, ये सब जुड़ा हुआ है हमसे। ये सारी बातें हमसे जुड़ी हुई है, रोज ये डेली लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं, ये रोजमर्रा की जिंदगी में यूज की जाने वाली बातें हैं। ये कोई हमसे दूर नहीं है, बशर्ते समझने वाली बात है। आप कैसे प्रश्नों को हैंडल करते हैं, क्या फॉर्मूले लगते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है, ये बातें हमको समझ में आनी चाहिए। तो वो प्रोसीजर आपको बताया गया है, वो मेथड आपको बताया गया है। इनिशियली शुरुआत में ही जब चैप्टर को स्टार्ट किया जाता है तभी आपसे डिस्कस कर दिया जाता है। उम्मीद है कि आप मेहनत कर रहे होंगे। आप जो भी आपसे उम्मीद लोगों ने किया है, आप उस उम्मीद पर खरा उतरेंगे। आपका तो काम है केवल मेहनत करना। आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, खूब स्वाध्याय करिए। आप डेफिनेटली आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे। डेफिनेटली आप ये ना समझें, आप मेहनत करें, आप अपना 100% जेन्युइन में दें। आप अपना 100% जेन्युइन में दें, रिजल्ट उसके भरोसे छोड़ दीजिए। रिजल्ट तो अच्छा ही होगा, रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम आने ही वाली नहीं है अगर आपने अपना 100% लगा दिया है। दिल से, झूठ में अगर आपने लगाया हुआ है तो वो तो अलग मैटर करता है, लेकिन अगर आपने 100% अपना लगाया हुआ है तो आपका रिजल्ट अच्छा ही बेहतर ही आने वाला है ना। और उस दिन का सभी को इंतजार है, उस दिन का सभी को इंतजार है जिस दिन के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। चलते हम सेशन में, है ना। ये बातें चलती रहती है, थोड़ी मोटी थोड़ी मोड़ी, है ना, ताकि आप भी थोड़ा सा मोटिवेट रहें इससे, है ना। चलो चलते हैं हम सेशन में। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा हमारे पास, तो वो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। वो कहता है किसी सामान को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य यदि दोनों ₹25 कम हो तो लाभ 5% अधिक होगा। तो लाभ
अधिक होगा, सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। चलो देखो कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, बड़े आराम से, शिद्दत से, हर एक बात बिल्कुल आपको आराम आराम से बताई जाएगी, ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आने पाए, है ना, कोई आपको दिक्कत यहाँ पर आने ना पाए। तो कहता है किसी सामान को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य दोनों ₹25 कम हो तो लाभ 5% अधिक होगा, सामान का क्रय मूल्य हमको बताना है। चलो देखो, तो सामान का क्रय मूल्य हमसे पूछा हुआ है, कहता है किसी सामान को 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो बिक्री मूल्य बताओ आप। तो सबसे पहले बिक्री मूल्य पता करने के लिए क्रय मूल्य हमको मालूम होना चाहिए, तो हम क्रय मूल्य यहाँ पर मान लेते हैं। माना, देखिए पहले बेसिक में मेरा जो बताने का तरीका है, मैं इसको बार बार रिपीट करता हूँ, मेरा जो पढ़ाने का मेथड है, जो बताने का तरीका है, वो ये है कि सबसे पहले मैं बेसिक क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैं बेसिक क्लियर करूंगा, यानी कि उसको मैं बिल्कुल फुली मेथड, जो उसका एक्चुअल मेथड होता है, उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। फिर मैं फॉर्मूला आपके सामने लेके आता हूँ और उस फॉर्मूले पे जो वैल्यूज यहाँ पर दी होती है उनको पुट करता हूँ और विद इन अ मिनट उसको हम सॉल्व भी करते हैं, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ना। देखिए वहां पर समय का आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि समय कितना मायने रखता है ना। चलो देखो, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना सामान का क्रय मूल्य ₹X, हमने कहा इस सामान का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, X रुपये है। क्लियर। चले, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, चलो देखिए ध्यान से देखिए, है ना, सामान का विक्रय मूल्य आपको मालूम है क्या कहता है कि 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य यानी कि 100 + 10। अब ये बात लिखना तो आप समझ गए होंगे कि मैंने पीछे कई सेशन में ऐसे हम कल करते चले आ रहे हैं ना। ये देखिए ध्यान से आप देखते रहिए ना, बराबर x 110 बटा कितना हो जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 11x/10। तो ये आ गया हमारे पास विक्रय मूल्य। क्लियर। आगे पढ़े, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ₹25 कम हो, प्रश्न अनुसार नया क्रय मूल्य ₹25 कम हो, पहले x था क्रय मूल्य, है ना, अब कितना हो गया x - 25। नया विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, पहले विक्रय मूल्य कितना है 11x/10 - 25 रुपए। क्लियर। तो नया क्रय मूल्य भी हमने पता कर लिया और नया विक्रय मूल्य भी हमने पता कर लिया। अब आगे पढ़े, कहता है तो लाभ 5% अधिक होगा, तो लाभ देखिए क्या हो जाएगा, तो लाभ पहले क्या था, लाभ पहले लाभ था आपके पास 10%, अब कितना हो जाएगा, लाभ 5% अधिक हो जाएगा, लाभ बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 10 5 15% है ना। तो लाभ कहता है 5% अधिक होगा, तो पहले 10 था अब कितना हो गया 15% हो गया। ठीक है, यहां पर देखें इस केस में बोल रहा है, ठीक है, कि जब क्रय मूल्य x - 25 है, विक्रय मूल्य कितना है 11x/10 है ना, -25, है ना। तो हम कह रहे थे कि लाभ यहाँ पर कितना हो रहा है कि पहले तो हमारे पास कितना था 10% का लाभ था, ठीक है, अब कहता है 5% अधिक होगा, तो 5% अधिक होगा मतलब 5% आपको ऐड कर देना है, तो कितना हो गया, लाभ बराबर कितना हो गया 15% का लाभ हो जाता है। ठीक है, अब आपको बिल्कुल क्लियर है कि जो विक्रय मूल्य वो हमारे पास देखें 11x/10 - 25। अब ये विक्रय मूल्य निकालने का क्या तरीका है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारे पास क्या है इसमें x - 25। अब यहाँ कहता है कि लाभ आपके पास ये वाला है, ठीक है, तो बिल्कुल 100 + 15 बटे कितना हो जाएगा, बताओ इतनी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, है ना। इस केस में कहता है यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य दोनों 25 रुपए कम हो, तो देख लो दोनों को हमने 25 रुपए कम कर दिया, बता लाभ 5% अधिक होगा, यानी ये पहले 10 हो रहा था तो आप कितना हो जाएगा 10 5 15% हो जाएगा, तो बिल्कुल लिख दिया, देखो विक्रय मूल्य बराबर ये क्रय मूल्य और उसका इतना परसेंट आपके पास क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 15%। ठीक है, क्लियर है। 11x/10 - 25, x माइनस कितना हो जाएगा 25 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा
15 बटे कितना हो गया यहाँ पर 100 हो गया। क्लियर? चलो इसको हम यहाँ पर काट देते हैं। ठीक है, तो देखें 5 दूनी 10, 5 तेई 15। ठीक है, 5 दूनी 10, एक आ गया यहाँ पर, कितना हो गया 5 तेई 15 और 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया 0 हो गया। क्लियर? एक बार देख ले, 5 तेई 15, 5 दूनी 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11x by 10 25 और x माइनस कितना हो जाएगा 25 गुणे 23 बटा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं इस साइड इरेज कर रहा हूँ इसको। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 11x गुणा करवा दो इसको 25 दहमा 250 बटे 10 बराबर कितना हो गया x माइनस 25 गुणे 23 बटे ये कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, चलो क्या करें, 10 का नाम 10, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो गया। ठीक है, चलो अब ये कितना हो जाएगा 11x माइनस 250 बराबर x माइनस 25 गुणे 23 है ना बटे 2 हो गया। 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, 11 दूनी 22x 250 दूनी कितना हो जाएगा बराबर यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 23x हो जाएगा। कितना हो गया यहाँ पर ये 23x हो गया माइनस। ठीक है, ध्यान से देखिए 25 थे 75 हो जाएगा और 25 दून 50 है ना, और 25 थे है ना, 25 थे 75, ये 5 हो गया कितना बच गया 7, 25 दून 50 कितना हो जाएगा 57 है ना। तो ये हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पर जरा ध्यान से देखें 25 यही कितना हो जाएगा 25 दून 50, 25 के कितना हो जाएगा 75, तो 75 के कितना हो गया 5 हो गया है ना, 75 के यहाँ पर कितना हो गया 5 हो गया और 25 दून कितना हो जाएगा 50 और कितना हो जाएगा 57 है ना, कितना हो जाएगा 57। चलो देखो तो क्या करेंगे यहाँ पे, आप क्या करेंगे आप इसको आप इधर ले आए। ठीक है ना, और इसको उधर लेकर चले जाए 23x माइनस कितना हो जाएगा 22x और यहाँ पर माइनस का 500 प्लस का 575। क्लियर है ना, क्या करा है देखो 75 मैंने किया हुआ है, इसको हम उस साइड लेकर के चले गए। ठीक है ना, बाकी दिखा दिए इधर दोनों साइड, तो इधर उधर कहीं भी लिखो आप। ठीक है ना, इधर तो मैंने इसको उस साइड भेजा तो देखो 23x माइनस कितना हो गया माइनस का 22x हो गया। ठीक है ना, और हमने इस चीज को इधर ले आया हुआ है तो यहाँ पर ये वाला क्या हो गया प्लस का हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा x हो जाएगा और यहाँ पर 575 माइनस 500 यानी कितना हो जाएगा 75 रुपए। हमसे क्या कहा था कि आप क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य कितना हो गया है, क्रय मूल्य हमारे पास कितना 75 रुपए हो गया है। इस केस में जो क्रय मूल्य वो कितना है 75 रुपए। ठीक है, चलिए आगे देखें हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला की मदद से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे है, फॉर्मूला आप यहाँ पर देखें तो आपसे कहा हुआ था कि एक सामान को 10% लाभ पर बेचा जाता है, 10% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, और आगे ये कहता है कि यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य दोनों 25 रुपए कम हो तो लाभ जो है वो 5% अधिक होगा, तो सामान का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इस केस में यदि फॉर्मूला सुनिए है ना, तो यदि सामान को 1% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य दोनों रुपए आर कम हो तो लाभ जो है वो क्या हो रहा है, लाभ यहाँ पर 20% अधिक होगा, लाभ 20% क्या होगा अधिक होगा, तो सामान का क्रय मूल्य बताइए। तो उस केस में आपको फॉर्मूला याद रखना है, सामान का क्रय मूल्य बराबर ए प्लस बी अपान बी बड़े कितना हो जाएगा बड़े आर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको क्या रखना है याद रखना है। तो क्या फॉर्मूला आपके पास ए प्लस बी अपान बी गुणे आर। चलो इसमें रखते हैं ए बराबर कितना है, बिल्कुल सिंपल है, आप ध्यान से देखें ए बराबर तो हमसे कहा हुआ है 10% है। ठीक है ना, बी बराबर कितना है 5 है ना, और बी कितना है ये 5 है और गुणे आर कितना है आर यहाँ पर 25 है।
क्लियर। चले तो यहाँ पर देखें 5 5 पंजे 25 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 10 5 15 गुणे 5 तो 15 25 75 रुपये। तो आप इतने में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सोचो इतना बड़ा राक्षस, राक्षस जैसा सवाल इतना बड़ा, ठीक है, और आप इतने में इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस केस में? यदि A% लाभ पर कोई सामान को बेचा जाता है ना, यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य दोनों R% कम, है ना, R रुपए कम हो, तो B% अधिक लाभ होगा। B% क्या होगा? अधिक लाभ होगा। तो सामान का क्रय मूल्य बताइए, तो बिल्कुल सामान क्रय मूल्य प्लस B गुणे R हो जाएगा, ठीक है। A हमारे पास 10 था, B हमारे पास 5 था, बटे B 5 से गुणे 25 हो गया, R कम, ठीक है। तो आप किसको क्या कर दे? सॉल्व कर दे। 5 25 25 हो जाएगा, 10 पर 15 15 25 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चले अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का दूसरा क्वेश्चन। कहता है एक व्यक्ति ने एक वस्तु एक व्यक्ति ने एक वस्तु रुपये 3600 में बेची और 20% का लाभ कमाया। यदि उसने उसी वस्तु को रुपये 3150 में बेचा होता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता? कितने प्रतिशत लाभ होगा, ये हमसे यहाँ पर कहा हुआ है, ठीक है। चलो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर, है ना। अब इसको आप कॉमन सेंस से सॉल्व करें, है ना। आपका जो कॉमन सेंस कहता है कि प्रश्न में आपने कहा, मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है कि आप अगर इनिशियली शुरुआत से मेरे से जुड़े हुए हैं तो आपके अंदर इतना सेंस डेवलप हो जाएगा, ठीक है, कि आप इसको कॉमन सेंस भी सॉल्व कर सकते हैं। कई बार जो है फॉर्मूले, हर प्रश्न के लिए फॉर्मूले हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। हाँ कुछ प्रश्न है जो उस पर बेस्ड होते हैं तो उसको आपको बताया जा रहा है, लेकिन हर प्रश्न फॉर्मूले को तो ऐसा जरूरी नहीं। तो कहता है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 3600 में बेची और 20% का लाभ कमाया। तो आप यहां से ये पता करें कि 3600 में वो बेच रहा है और 20% का लाभ कमा रहा है, तो उसने खरीदा कितने में? ये आप पता कर लें, ठीक है। चलिए तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। चलो देखो, तो बिल्कुल क्लियर है, सिंपल है कि विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा है हमारे पास 3600। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? विक्रय मूल्य हमको दे रखा है यहाँ पर 3600, ठीक है। आगे कहता है कि 20% का वो लाभ कमाता है, ठीक है ना। तो लाभ परसेंट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है आपको? 20%, है ना। तो 20% हमको क्या दे रखा है? लाभ यहाँ पर दे रखा है। चले तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो मालूम है हमको कि जो विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमको यहाँ पर नहीं पता है, तो हम क्रय मूल्य कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य माना क्या है? एक्स मान लिया हमने क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर लाभ कितने का है? 120, है ना। 20% का लाभ है तो 20%, 100 प्लस 20 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। 3600 एक्स गुणे 120 बटा कितना हो जाएगा? यहाँ से 100 हो गया, ठीक है, क्लियर। तो ये कट जाएगा, ये वाला भी यहाँ से कट जाएगा। 3600
बराबर, और ये 2 6 12, 2 पंजे 10, 6 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से काट दे, 6 का नाम 6, 6 36, 2 0 हो जाएगा। ठीक है, 600 बराबर x बटे 5, x बराबर 600 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 6 पंजे 30, यानी कि जो क्रय मूल्य आ गया वो हमारे पास कितना आ गया 3000 रुपये आ गया। यानी कि खरीदा हमने कितना है, खरीदा है हमने 3000 में, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य वो कितना हो गया 3000 हो गया। ठीक है, अब देखें, कहता है यदि वस्तु को 3150 में बेचा होता 3000 में, वो क्या करा है खरीदा है, और 3150 में बेचा होता, तो यहाँ पर लाभ देखो कितना हो जाएगा, लाभ कितना, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य ये है, तो 3150 माइनस 3000, लाभ बराबर कितना हो जाएगा 150 का कितना हो जाएगा लाभ। आपसे यही कहा हुआ है लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है, लाभ प्रतिशत निकालना अब आपको आ ही गया हो गया। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ अपान क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। लाभ कितने का है 150 का है, बटे क्रय मूल्य कितना है 3000 है, गुणे कितना है 100 है, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 है ना, बराबर 15 बटे 3 हो गया। तो ये कितना हो गया, हाँ बराबर कितना हो गया 5% का। आपको क्या हो रहा है यहाँ पर 5% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, अब ये प्रश्न में बताऊं तो ये पूछा गया है CDS 2013 की परीक्षा में, है ना, ये पूछा गया प्रश्न है ना, CDS की परीक्षा है 2013 में, उसमें ये पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, बशर्ते आपका दिमाग चलना चाहिए, आपका क्या चलना चाहिए, आपका दिमाग चलना चाहिए, आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, कोई आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है ना। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। चले अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं।